नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस का लिटरल मीनिंग क्या है, एंडोसाइटोसिस शब्द को किस वैज्ञानिक ने दिया था, एंडोसाइटोसिस के प्रमुख टाइप कौन कौन से हैं, फैगोसाइटोसिस क्या है, इसको हम लोग सेल ईटिंग क्यों कहते हैं, पिनोसाइटोसिस क्या है, इसको हम लोग सेल ड्रिंकिंग क्यों कहते हैं, और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या है, और इन सब के एग्जाम्पल के बारे में। देखिए, जैसा हम लोग नाम पढ़े, आज का टॉपिक का नाम क्या है, जो कि साइटोसिस। मीनिंग क्या है कि एंडोसाइटोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है जिसमें सॉलिड या लिक्विड जो कि मॉलिक्यूल जो मतलब लार्जर हैं, जिनका पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं होता है, तो ऐसे लिक्विड या सॉलिड जो कि मॉलिक्यूल को सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होकर के इनफोल्ड होकर के उनको क्या करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर से अंदर तक जो कि अंतर ग्रहण करती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। तमाम जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, जो अलग अलग WBC के टाइप्स हैं, वो भी जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया वायरस हैं, उनको जो कि साइटोसिस का एक टाइप है जो कि फैगोसाइटोसिस, इसी के माध्यम से उनको इंगल्फ करके मारती है, जिससे क्या होता है कि हम लोगों का जो बॉडी है वह डिजीज फ्री रहता है। एग्जाम्पल में भी हम लोग आगे देखेंगे। इसके 3 टाइप हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इनमें 2 जो प्रमुख हैं, जो कि साइटोसिस, बहुत सिंपल मीनिंग है। फैगोसाइटोसिस मतलब अगर सेल किसी सॉलिड भोज्य पदार्थ को या किसी सॉलिड जो मतलब फॉरेन पार्टिकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करके इंगल्फ कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस या फिर जो कि सेल ईटिंग। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा लिक्विड जो कि सब्सटेंस या लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में किसी भोज्य पदार्थ या अन्य कंपोनेंट को अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो ग्रहण कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल जो कि ड्रिंकिंग, क्योंकि जो लिक्विड चीज़ है तो उसको हम लोग ड्रिंक करते हैं, सॉलिड है तो उसको हम लोग ईट करते हैं। अब हम लोग एक एक जो तमाम एक एक करके जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए, एंडोसाइटोसिस है क्या, तो एंडोसाइटोसिस एक प्रकार का क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है दैट मूव पार्टिकल्स, अब वो लिक्विड चाहे सॉलिड हो, सच एज लार्जर जो कि मॉलिक्यूल पार्ट ऑफ सेल या होल सेल इनटू ए सेल। मीनिंग कि एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो पहले आप लोग पढ़े होंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जनरली हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है बिना एनर्जी के खर्च किए, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी आवश्यकता हमें लोअर टू हायर जो कि मूव करने की है, या जिनका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को ATP खर्च करके ATP की सहायता से उनको जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर की ओर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट इनफोल्ड होकर के उनको अंदर की तरफ लेती है। टर्म एंडोसाइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय, एंडोसाइटोसिस शब्द को किसने दिया था, तो एक जो बायोकेमिस्ट थे डी दुवे नामक जो बायोकेमिस्ट ने 1963 में एंडोसाइटोसिस शब्द को दिया था। एंडोसाइटोसिस की अगर हम लोग टाइप की बात करें तो इसके 3 टाइप हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग, और तीसरा रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तीनों को हम लोग एक एक लाइन में देख लेते हैं, फिर इस शब्द को किसने दिया था हम लोग आगे आते हैं। देखिए, फैगोसाइटोसिस का मीनिंग अभी हम लोग पढ़ें कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा या कोई सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट या इनफोल्ड करके अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को अंदर ले रही है, तो उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग बोलते हैं। अगर सेल या उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी लिक्विड जो कि सब्सटेंस को अगर इंगल्फ कर रही है या लिक्विड सब्सटेंस को अंतर्ग्रहण कर रही है, तो उसको हम लोग पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग कहते हैं।
सेल मेडिएटेड जो इंडोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के लिगैंड या मॉलिक्यूल होते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो कंपोनेंट है उसमें तमाम जो मॉलिक्यूल में कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से वो बाइंड करते हैं और उनको फिर अंदर ले आकर के जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर के द्वारा अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। अब एक टर्म दिया किसने था, तो फैगोसाइटोसिस जो शब्द है इसको देने का, इसको मतलब सजेस्ट जो किया थे वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रियन जो कि जूलॉजिस्ट थे कार्ल क्लास नामक ऑस्ट्रियन जूलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने फैगोसाइटोसिस शब्द को सजेस्ट किया था। लेकिन इस शब्द को स्थापित करने का या यूज करने का जो श्रेय है वह रशियन जो कि जूलॉजिस्ट थे मेनिकॉव को जाता है। अब हम लोग टर्म पिनोसाइटोसिस की बात करें तो पिनोसाइटोसिस शब्द को देने का श्रेय जो है अमेरिकन एनाटॉमिस्ट हैं W.H. लेविस नामक अमेरिकन एनाटॉमिस्ट ने जो है कि पिनोसाइटोसिस शब्द को 1931 में दिया था। अब अगर हम लोग स्टेप की बात करें कि इंडोसाइटोसिस में कितने स्टेप्स जनरली इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें देखिए कॉमनली 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी जो मतलब सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे सॉलिड में हो, वो सबसे पहले क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में टच में आता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करता है जुड़ता, उसे बाइंड करता है। फिर दूसरा फोल्डिंग या जो कि इन्वेजिनेशन। दूसरे स्टेप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है अंदर की ओर मुड़ करके या घूम करके कप लाइक एक कैविटी नुमा संरचना बना लेती है और उसी कप लाइक संरचना में उसको क्या करती है, उसको अंदर की तरफ ले लेती है। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि जो कप लाइक मतलब कैविटी बनती है या जो मतलब वेसिल्स बनती है वह क्या करती है, वह पिंचिंग ऑफ, वह मेन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टूट करके अंदर की तरफ आ जाती है। और फिर चौथे स्टेप में लाइसोसोमिक एंजाइम के द्वारा उसका डाइजेशन उसका यूज हो जाता है। तो ये 4 स्टेप कॉमनली इंडोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए अब फैगोसाइटोसिस क्या है, तभी हम लोग पढ़े फैगोसाइटोसिस जो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है फेजिन और काइटस से मिलकर बना है। फेजिन मतलब टू ईट और काइटस मतलब सेल मतलब किसी सेल के द्वारा अगर सॉलिड भोज्य पदार्थ को अंदर की तरफ लिया जा रहा है, अंतर ग्रहण किया जा रहा है, तो उसको हम तब क्या बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेल ईटिंग, क्योंकि कोई भी सॉलिड चीज़ है तो उसको सेल क्या करेगी, खाएगी। अब इसकी परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं कि ए सेलुलर प्रोसेस वेयर सेल इंगल्फ लार्ज पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया, डेड सेल्स या जो कि होल सेल्स। मीनिंग कि फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट है का उसका टाइप है जिसमें कोई भी सेल किसी लार्जर सॉलिड पार्टिकल को इंगल्फ करती है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग शरीर में जो मैक्रोफेजेज हैं वो तमाम जो बैक्टीरिया हैं जो उनका इंगल्फमेंट है, उनको जो नष्ट करती हैं वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा। न्यूट्रोफिल सेल्स जो हैं वह जो कि अलग अलग प्रकार के जो फॉरेन पार्टिकल हैं इन्वेडर, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अमीबा यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म है, अमीबा भी क्या करता है भोज्य पदार्थ को फैगोसाइटोसिस के द्वारा क्या करता है वह इंगल्फ करता है। अब अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें, देखिए यहाँ पे क्या है कि एक नॉर्मल सेल्स हैं, इसको अगर हम लोग अमीबा भी मान सकते हैं, कोई दूसरा भी एग्जाम्पल मान सकते हैं। अब इसमें जो नॉर्मल सेल्स है तो अमीबा आप लोग पढ़ेंगे जो इसमें इस तरह से जो कवरिंग निकली होती है इरेगुलरली, अमीबा का शेप क्या होता है इरेगुलर होता है, इसको हम लोग स्यूडोपोडिया या कूटपात बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा पहला स्टेप जो है ये हमारा क्या कोई बैक्टीरिया या कोई सॉलिड फूड मटेरियल है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है। तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जब टच में वो भोज्य पदार्थ आ रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर इन्वेजिनेट या अंदर की ओर फोल्ड हो जा रही है। अब देखिए जब ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है तो ये भोज्य पदार्थ क्या होता है इस मेम्ब्रेन के ऐसे अंदर आ जाएगा, और जब मेम्ब्रेन के अंदर भोज्य पदार्थ आ जाता है तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि मेम्ब्रेन जो होगी वह और ज़्यादा ऐसे टर्न होकर के इस टाइप से हो जाती है।
और फिर यहाँ से क्या ये वेसिकल ब्रेक होकर के अंदर जाता है। तो अब जो हमारा सॉलिड भोज्य पदार्थ है जब वो एक वेसिकल के अंदर और मेम्ब्रेन की कवरिंग के अंदर आ जाता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, फाइगोसोम। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर है तो हमारा बैक्टीरिया या सॉलिड भोज्य पदार्थ है। जब मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर के एक कैविटी बना लेती है, एक पॉकेट बना लेती है और उसको कैविटी के अंदर उसको जब इंगल्फ कर लेती है तो उसी भोज्य पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, फाइगोसोम बोलेंगे। अब अगले स्टेप में क्या है कि फाइगोसोम क्या करेगा, जो लाइसोसोम है तो अब लाइसोसोम क्या करेगा, उस फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए, मारने के लिए जाएगा। तो लाइसोसोम जब लाइसोसोम जा करके फाइगोसोम से जुड़ गया, उससे बाइंड कर गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइगोलाइसोसोम बोलेंगे। अब लाइसोसोमिक एंजाइम क्या करेंगी, फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देंगी और जो आवश्यक चीज़ें रहेंगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। जो अनावश्यक चीज़ें रहेंगी उनको फिर क्या, ये जो रेसिडुअल बॉडी हो गई, अब जो अनावश्यक पदार्थ है उसको क्या करेगी, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा क्या करेगी, बाहर कर देगी। एक्सोसाइटोसिस क्या है, तो तमाम जो सेल्स हैं उनमें जो अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट कंपोनेंट बनते हैं तो उनको सेल से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया उसी को हम लोग एक्सोसाइटोसिस है, इसी को हम लोग सेल ओमिटिंग के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम पूछा एक्सोसाइटोसिस या सेल ओमिटिंग, तो एक्सोसाइटोसिस मतलब यह कि जो तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें प्रोसेस हम आसानी से देख सकते हैं, जिनमें जब तमाम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान जब अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है तो उसको मेम्ब्रेन को ब्रेक करके अपशिष्ट पदार्थों को सेल बाहर ढकेल देती है, तो उसे हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। इंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज़ को अंदर लेना और एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से किसी चीज़ को बाहर फेंकना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ओमिटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक हम लोग आते हैं, पिनोसाइटोसिस। ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। पिनो मतलब ड्रिंक या लिक्विड और काइटस मतलब सेल। मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी सेल के द्वारा जो भोज्य पदार्थ या जो किसी सब्सटेंस को इंगल्फ किया जा रहा है, इन्वेजिनेट होकर के अंदर लिया जा रहा है, अगर वो भोज्य पदार्थ हमारा वो सब्सटेंस अगर तरल के रूप में होगा, लिक्विड के रूप में होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको तब हम पिनो जो कि मतलब साइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग के नाम से जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दूसरे पॉइंट का एग्जांपल यहाँ पर है। ये सपोज हमारा क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या, ये लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में कोई भोज्य पदार्थ है, कोई चीज़ है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे इन्वेजिनेट अंदर तरफ मुड़ जा रही है, कैविटी एक पॉकेट बना ले रही है और इसमें से लिक्विड पदार्थ क्या कर रहा है, इस कैविटी के अंदर आ जा रहा है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये जो कैविटी है वो ब्रेक होकर के यहाँ पे पिंच ऑफ हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब इसी जब ये लिक्विड कंपोनेंट एक वेसिकल के अंदर आ गया तो इसको हम लोग वेसिकल है, इसको हम लोग पिनोसोम, पिनोसाइटोसिस में है तो पिनोसोम, फाइगोसाइटोसिस में तो फाइगोसोम के नाम से जानेंगे। अब क्या, अब सेल इसको अंदर ले लेगी वेसिकल को। अब अगर इसको ये चूँकि लिक्विड के रूप में है तो अगर डायरेक्टली डाइजेस्ट होगा तो डाइजेस्ट कर लेगा, नहीं तो अगर इसको आवश्यकता पड़ेगी तो फिर लाइसोसोमिक एंजाइम आकर के इसको जो कि डिस्ट्रॉय करती है। अब देखिए तीसरा है रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। इसमें क्या है कि प्रोसेस एक टारगेटेड है, मतलब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर कुछ स्पेशल प्रकार के लिगैंड, कुछ फैक्टर होते हैं जो सेल के बाहर जो तमाम कंपोनेंट है उनमें से कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, उनसे बाइंड करते हैं और उनको सेल के अंदर ले आते हैं और फिर उनका डाइजेशन है, उनका यूज होता है या उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो क्या लिखा है इसमें कि ए टारगेटेड सेलुलर प्रोसेस, मतलब कि रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस क्या है कि एक टारगेटेड सेलुलर प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल, कुछ विशेष एक्स्ट्रा सेलुलर जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम लिगैंड कहते हैं, ये बाइंड करते हैं सेल सरफेस जो पर, और कहाँ पे, वहाँ पे जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट और मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनफोल्ड होती है। और इसमें विशेषकर अगर हम लोग देखें तो जो प्रोटीन है वह क्लैथरिन कोटेड जो वेसिकल होती है उसके माध्यम से। और एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल का जो अपटेक होता है वह जो कि रिसेप्टर जो कि मेडिएटेड होता है, आयरन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह जो कि रिसेप्टर मेडिएटेड होता है हम लोग की बॉडी में। तमाम सारी प्रोसेस की जो सिग्नलिंग होती है या एंट्री होती है वो भी क्या होता है, वह रिसेप्टर मेडिएटेड ही होता है। अब इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ये हमारी क्या, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या किया है, मेम्ब्रेन का आउटर साइड है, तो आउटर साइड पे कुछ स्पेसिफिक ये रिसेप्टर हैं और स्पेशल टाइप के क्या है, प्रोटीन है। तो अब क्या देखिए, इसमें 2-3 अलग अलग कंपोनेंट है, कुछ सर्कुलर है और कुछ इस तरह जो कि चौकोने टाइप में है। तो अब ये जो हमारा स्पेसिफिक लिगैंड या मतलब रिसेप्टर है, इनमें से किसी स्पेसिफिक टाइप के मालिक्यूल से जुड़ेगा, बांड बनाएगा। तो इसमें क्या है कि इस मालिक्यूल से लिगैंड हमारा जुड़ा। अब इसके बाद ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर की ओर इन्वेजिनेट कर रही है। ये मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड हो गई, अब ये ऐसे पूरा मेम्ब्रेन हमारा कवर कर लेती है। और देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फॉरेन सब्सटेंस है उसको एक वेसिकल के अंदर क्या हुआ कि मेम्ब्रेन अंदर ले ली। अब इसके बाद क्या होगा, लाइसोसोम आएगा और लाइसोसोम क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, उसका जो भी मतलब यूज है उसको ख़त्म करेगा। तो ये हो गया हमारा जो कि सेलुलर जो कि मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, सेलुलर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस का एग्जांपल कई बार पूछा हुआ वाइवा में भी। तो कोलेस्ट्रॉल का अपटेक, आयरन का अपटेक हो गया और तमाम प्रकार की जो मतलब सिग्नलिंग या एंट्री होती है कंपोनेंट की, वह रिसेप्टर मेडिएटेड ही होती है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को 1 मिनट में समरी के रूप में देखें तो 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडोसाइटोसिस क्या है, तो सिंपल मीनिंग बताएंगे। इंडोसाइटोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक प्रक्रिया है जिसमें ऐसे मालिक्यूल जो लार्जर शेप के हैं, चाहे लिक्विड चाहे सॉलिड हो, जिनका पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं होता है, तो उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर के एटीपी की सहायता से उनको इंगल्फ करती है। टर्म की बात करें तो इंडोसाइटोसिस शब्द को सबसे पहले बायोकेमिस्ट डी दुबे नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 1963 में दिया था। इसके 3 टाइप हम लोग पढ़े। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई सेल किसी सॉलिड कंपोनेंट को अगर इंगल्फ कर रही है, इन्वेजिनेट होकर के अंतर्ग्रहण कर रही है, तो उसको हम लोग फैगोसाइटोसिस कहेंगे। और फैगोसाइटोसिस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है कि सेल ईटिंग, इसलिए इसको हम लोग सेल ईटिंग के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें जो सब्सटेंस होता है हमारा वह लिक्विड सॉलिड के रूप में होता है फैगोसाइटोसिस में। दूसरा पिनोसाइटोसिस है। पिनोसाइटोसिस में जो इंगल्फिंग सब्सटेंस होता है वह तरल के रूप में, ड्रॉपलेट के रूप में रहता है। और पिनोसाइटोसिस में 2 शब्द, पिनोसाइटोसिस, पिनो मतलब ड्रिंक या लिक्विड, और साइटोस मतलब सेल के द्वारा लिक्विड सब्सटेंस का अंतर्ग्रहण क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएटेड में क्या हम लोग पढ़े कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस कुछ विशेष प्रकार के मालिक्यूल होते हैं जिसको हम लोग लिगैंड कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। और ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन मालिक्यूल होते हैं वह सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है या कंपोनेंट है उनमें से कुछ स्पेसिफिक मालिक्यूल की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, उनसे बांड बनाते हैं और उनको बांड बना करके अंदर की तरफ ले आते हैं। और फिर जब सेल के अंदर आएंगे तो इसमें 3 चीज़ याद रखें कि मतलब फैगो जो कि साइटोसिस में जब भोज्य पदार्थ हमारा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब मेम्ब्रेन के अंदर आ गया तो उसको हम लोग फैगोसोम कहते हैं, कई बार पूछा गया है। अब पिनोसाइटोसिस में पिनोसोम कहते हैं। और फिर लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होकर उसको डाइजेस्ट करके उसको पचा लिया जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा या जो रेसिडुअल बॉडी जो बचेगी, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो बचेगा, उसको इक्जोसाइटोसिस के द्वारा सेल से बाहर ढकेल दिया जाता है। तो इक्जोसाइटोसिस को हम लोग सेल वोमिटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं और या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।